स्वागत है आपका स्टडी हिंदी के यूट्यूब चैनल में। माई सेल्फ ओम जायसवाल लेके आ रहा हूँ डेली बेसिस पे आपके लिए प्रैक्टिस सेट, जो कि आपके अपकमिंग रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसी भी दिन इस प्रैक्टिस सेट को मिस मत किया करिए। इसका 8वां भाग मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। इसका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, वीडियो को नीचे लिंक मिल जाएगा। पूरे के पूरे भाग को लगाइए, एकदम नवीनतम प्रश्नों पर सेट किया गया है। तो टोटल 40 प्रश्न मिलेंगे दोस्तों। इसमें से आपको 30 प्रश्न किसी भी कीमत पे करके दिखाने हैं, तभी आपकी तैयारी बहुत अच्छी मानी जाएगी। और बहुत मेहनत लग रहा है दोस्तों इस पर्टिकुलर सीरीज को बनाने में। तो मैं चाहूँगा अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर दें, इस वीडियो को जरूर से लाइक कर दिया करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको हमारे सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहें। बस यही रिक्वेस्ट है। चलिए शुरू करते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए यहाँ पे क्या है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। बहुत ध्यान से देखिएगा, मैंने बहुत कुछ लिया है जो निश्चित तौर पे आपको रिवीजन कराएगा और याद भी कराएगा। तो आप सभी को पता दोस्तों कि प्रार्थना समाज दोस्तों इसके संस्थापक कौन थे। इनका नाम था क्या? आत्माराम पांडुरंग। आपके एग्जामिनेशन में संस्थापक और संगठन से प्रश्न आता है तो यहाँ मैंने लिया है, जैसे एशियाटिक सोसाइटी दोस्तों विलियम जोन्स के द्वारा संस्थापित किया गया। आत्मीय सभा पूछेगा, राजा राम मोहन राय। यंग बंगाल हेनरी जो कि डेरेजियो। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय। तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर। आदि ब्रह्म समाज देवेंद्रनाथ टैगोर। प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले। आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती। इंडियन सोसाइटी आनंद मोहन बोस। भारत संघ सुरेंद्रनाथ बनर्जी एंड थियोसॉफिकल सोसाइटी दोस्तों तो एचपी जो कि पल्टावास्की, इनके द्वारा देखिए ये जो कि स्थापना की गई है। तो सारे रट्टा मार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आपको याद हो जाए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मनुष्य में सूंघने की जो क्षमता होती है दोस्तों, इसका नियंत्रण कौन करता है? जी हाँ दोस्तों, जो सूंघने की क्षमता होती है इसका नियंत्रण जो करता है दोस्तों ज्ञानेंद्रिय पाली बोलते हैं इसको। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ठीक है, अब देखिए सेरिब्रम आ रहा है दोस्तों, तो ये कहाँ पाया जाता है? ये क्वेश्चन बहुत बार आया। तो प्रमस्तिष्क जो कि सबसे बड़ा भाग है उसी में दोस्तों। तो जितनी भी चीज़ें सीखने की बुद्धि विवेक जो होता है वो हमारा सेरिब्रम में ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन तीसरा देखते हैं। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण, ध्यान से देखिएगा। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? जीके में प्रश्न बहुत बार आया हुआ है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा श्रीमती एनी बेसेंट ना। और श्रीमती सरोजिनी नायडू दोस्तों अगर आपसे पूछा जाएगा कौन थी, तो ये भारत की पहली महिला गवर्नर थी। और कहाँ से थी? तो उत्तर प्रदेश से थी। और सुचेता कृपलानी दोस्तों थी वो पहली महिला सीएम थी। कहाँ से थी? तो वो भी उत्तर प्रदेश से ही थी। चौथा क्वेश्चन देखिए, जुलाई 2005 में किस कंपनी ने एंड्रॉयड इंक का लगभग $5 करोड़ में अधिग्रहण कर लिया? जी हाँ दोस्तों, जिस फोन में आप देख रहे हैं एंड्रॉयड, तो एंड्रॉयड का है देखिए कंप्लीटली अधिग्रहण गूगल द्वारा कर दिया गया। तो एंड्रॉयड जो सॉफ्टवेयर है वो किसका है? गूगल का है। और यही देखिए सीईओ है ये। तो इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी? 4 सितंबर सन 1998 में। सीईओ इसके सुंदर पिचाई जो कि 2015 से बने हुए हैं। इसका मुख्यालय दोस्तों कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके संस्थापक कौन है? लेरी पेज एंड सर्जेई बिन, याद रखिएगा। तो इसे 5 करोड़ में गूगल ने एंड्रॉयड को खरीद लिया था। किसी तत्व में रासायनिक गुण निर्भर करते हैं, किस पर निर्भर करते हैं? जो रासायनिक गुण होते हैं दोस्तों ये उनकी द्रव्यमान संख्या पर निर्भर करते हैं। बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। छठवां क्वेश्चन दोस्तों के लिए, किस राज्य की सरकार ने महिलाओं के लिए बैक टू वर्क योजना लॉन्च किया है? स्टेट से संबंधित योजनाएं जरूर आता है आपकी परीक्षा में दोस्तों। ये लॉन्च किया है राजस्थान के द्वारा ना। तो याद रखेंगे, राजस्थान की राजधानी जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। राजस्थान के राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्रा। राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश कौन है? जो कि अकील अब्दुल हामिद कुरैशी। एंड 5 पड़ोसी राज्य दोस्तों कौन है? मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा। और 2 आपको कमेंट करके बताने हैं कौन कौन से हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे 25 लोकसभा सीट, 10 राज्यसभा सीट, 200 विधानसभा सीट है। इसकी स्थापना दोस्तों कब की गई थी? तो ये की गई थी 1966 में। और इसमें जिलों की संख्या दोस्तों कितनी है? तो 33 जिलों की संख्या है। आगे देखिए, गैब्रियल बोरिंग किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं 2021 में? जी हाँ दोस्तों, ये राज्य याद रखेंगे, ये राज्य है आपका चिली ना। यहाँ पे देखिए साउथ अमेरिका का यहाँ से लेके यहाँ तक वाला जो एरिया है ये आपका चिली है यहाँ पे। ठीक है, कहाँ पे है? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है यहाँ पे। तो गैब्रियल बोरिंग यहीं के नए राष्ट्रपति जो कि सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने पंचायती राज को आधुनिक लोकतंत्र की पाठशाला कहा था? किसके द्वारा दोस्तों ये कहा गया था? ये कहा गया दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था। सी इज द करेक्ट आंसर। किसको कहा गया था? आधुनिक लोकतंत्र की पाठशाला। पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखाई देती है, इसका रीजन क्या है? साइंटिफिक क्वेश्चन आते हैं इस प्रकार के आपके एग्जामिनेशन में। तो ये देखिए अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। इस क्वेश्चन का बी आंसर से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, थार मरुस्थल कहाँ पर है? जितने भी मरुस्थल हैं इंपॉर्टेंट है, आता है जरूर। तो थार मरुस्थल दोस्तों भारत के राजस्थान में है। अगर आपसे पूछा जाएगा अटाकामा कहाँ है? चिली में। सहारा कहाँ पे है? उत्तरी अफ्रीका में। गोबी कहाँ पे है? तो मंगोलिया और चीन में। पेंटागोनिया मरुस्थल कहाँ है? अर्जेंटीना, चिली में। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया में है। गिस्बन जो है ऑस्ट्रेलिया में है।
टकला मकान रेगिस्तान जो है चीन में है, अटकामा चिली में है, दस्ते काहिर जो है ईरान में। तो इसको भी एकदम रट्टा मारिए क्योंकि क्वेश्चन एग्जामिनेशन में जरूर आता है। दोस्तों आप लोगों की रेलवे एग्जामिनेशन के लिए मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट ई बुक्स बहुत मेहनत से बनाए हैं। जी हाँ दोस्तों, धीरे धीरे ये जनसंख्या बढ़ रही है। 13,000 के आसपास स्टूडेंट इस पर्टिकुलर ई बुक को ले चुके हैं सारे। देखिए 500 क्वेश्चन का मैंने सुपर गेस्ट क्वेश्चन रेडी किया है। मैथ के इन सभी 500 क्वेश्चन को लगा के जाइए आपकी परीक्षा में। सभी संपूर्ण हल और नवीनतम पैटर्न पे आधारित हैं, जिससे कि आपके प्रैक्टिस को आसान बनाएगी और आप इन सभी प्रश्नों को पढ़ के ही अच्छे से प्रैक्टिस करके परीक्षा में जाना है। तो जरूर से आप इस ई बुक को ले लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। एंड जीके के टॉप 70 रेलवे में जितने भी टॉपिक जीके के आते हैं उन सभी को मैंने एक साथ डाल दिया है। ऑल इन वन जीके का ये टॉपिक वाइज ई बुक आप ले लीजिएगा, जिसमें सभी टॉपिक मौजूद हैं जो निश्चित तौर पे आपको रिवीजन और याद करने में हेल्प करेगा। एंड थर्ड साइंस का 1000 क्वेश्चन दोस्तों है, जिसमें मैंने सभी पिछले 10 सालों में जो क्वेश्चन पूछे गए जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान के, उनका कलेक्शन रेडी किया है जो कि फुल डिटेल के साथ आता है। ये तीनों ई बुक्स आपके परीक्षाओं के लिए निश्चित तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो फटाफट इसको ले लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, भारत का सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य दोस्तों कौन सा है? जी दोस्तों, रिसेंट में इस राज्य में चुनाव था। ये राज्य है दोस्तों गोवा ना। गोवा के अगर आपसे पूछा जाएगा कि फिर से चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं दोस्तों, तो ये बने हैं प्रमोद सावंत। गोवा में जिले कितने हैं? 2। गोवा में देखिए 2 लोकसभा सीट, 1 राज्यसभा सीट और 40 विधानसभा सीट था, और इसी में देखिए चुनाव था। और गोवा जो कि एरिया वाइज सबसे छोटा भारत का राज्य भी है। आगे देखिए, मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? ये किस अर्थशास्त्री की? तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में सबसे पहले आया था। इनका नाम याद रखिएगा, ये है महबूब उल हक के द्वारा दिया गया था। अगला देखिए, किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? सबसे पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर रेडी किया था कि ब्लेज पास्कल ने। और इंपॉर्टेंट खोज और आविष्कारक देख लेते हैं। बैरोमीटर देखिए कि टॉर्सेलिक द्वारा, रडार रॉबर वाटसन जो कि वॉन, वायुयान देखिए राइट ब्रदर, फाउंटेन पेन लेविस वाटरमैन, मोटर कार हेनरी फोर्ड, ऑटोमोबाइल कार्ल बेंज, टेलीफोन ग्राहम बेल, माइक्रोफोन अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, हेलीकॉप्टर हो मिशन के द्वारा खोजा गया था। दोस्तों मैं चाहूँगा आप सभी लोग, जितने लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, बहुत सारे लोगों ने कर दिया है, जरूर से लाइक करके अपनी प्रतिक्रिया दें, जिससे आइडिया लगे कितने लोगों को क्लासेस पसंद आ रही हैं। एंड इसे शेयर जरूर करें, कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप हो। एंड अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन को जरूर दबाइएगा, जिससे मैं जो भी वीडियो बना रहा हूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर से पहुँचे। जरूर से कीजिएगा ये। मेढक का दोस्तों लार्वा क्या कहलाता है? जी हाँ दोस्तों, मेढक का जो लार्वा होता है उसको हम लोग बोलते हैं टेडपॉल। याद रखिएगा, क्वेश्चन आया है परीक्षा में। अगला देखिए, लीलावती पुस्तक का संबंध दोस्तों किस प्रकार से? इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। लीलावती जो पुस्तक है ये गणित से संबंधित है। क्यों? लीलावती भारतीय गणितज्ञ भास्कर द्वितीय द्वारा सन 1150 ईस्वी में संस्कृत में रचित गणित और खगोल शास्त्र की एक प्राचीन ग्रंथ थी। तो याद रखिएगा, पुरातन पुस्तकों से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। बोला उबेर कप का संबंध दोस्तों किससे है? जी दोस्तों, उबेर कप जो संबंधित है वो बैडमिंटन से। अक्सर हमारे खेल और ट्रॉफियों संबंधित क्वेश्चन आता है। तो भारत देखिए वेटन कप हॉकी संबंधित है, जो कि एमसीजी गुड़प्पा गोल्ड कप हॉकी संबंधित है। यहाँ देखिए ओबायदुल्ला खान कप हॉकी संबंधित है, सुबत्रो कप फुटबॉल से, डूरंड कप फुटबॉल से, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से, रोवर्स कप फुटबॉल से, रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से, दिलीप ट्रॉफी क्रिकेट से, ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट से, देवघर ट्रॉफी क्रिकेट से, विजय हरारे ट्रॉफी क्रिकेट से। तो एकदम रट्टा मारना है आपको ये सारी चीज़ें। राजा बीरबल की उपाधि दोस्तों किसे दी गई थी? जी दोस्तों, महेश दास, जो कि अकबर के नवरत्नों में एक थे। कौन कौन थे? बीरबल, अबुल फजल, फैजी, तानसेन, टोडरमल, मानसिंह, अब्दुल रहीम खानखाना, फकीर और मुल्ला दो प्याजा, ये सभी और अकबर के नवरत्नों में एक थे। विश्व का सबसे व्यस्त बंदरगाह दोस्तों माना जाता है कौन? जी दोस्तों, सबसे व्यस्त जो माना जाता है ये देखिए, याद रखेंगे, ये है आपका रॉटरडम, सबसे व्यस्त माना जाता है ये। निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? सबसे प्राचीन दोस्तों वाद्य यंत्र जो है वो है वीणा, सबसे पुराना, सरस्वती माता वाला। देखिए पोस्ट का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? पोस्ट का जो फुल फॉर्म होता है, फुल फॉर्म आएगा प्रश्न में, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है पोस्ट का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन देखिए, वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है। यह धातु दोस्तों कौन सी है दोस्तों? तो ये तांबा धातु है, अक्सर इसके साथ ही ऐसा होता है। साइंटिफिक क्वेश्चन, गामा किरणों की खोज किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट और काफी बार आया है दोस्तों। जी दोस्तों, ये रदरफोर्ड के द्वारा खोजा गया था, ऑप्शन नंबर ए। बहुत आसान प्रश्न दोस्तों, आपको बताना है कि जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की थी? कमेंट करके आप सभी लोग को इसका आंसर बताना है, मैं सभी कमेंट लाइक करता हूं। आगे देखते हैं, उत्तराखंड राज्य के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड के राज्य के नए जो ब्रांड एम्बेसडर बने हुए क्रिकेटर हैं ऋषभ पंत। और देखिए यहाँ पे चुनाव था रिसेंटली 70 सीटों में, फिर से देखिए भारतीय जनता पार्टी के पुष्कर धामी चीफ मिनिस्टर बने हैं, जो हार चुके थे लेकिन फिर भी उन्हें ही बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, निर्णायक मत देने का अधिकार किसके पास होता है? मतलब जब मत बराबर हो जाए तो ये कौन देता है दोस्तों? तो उस सिचुएशन में जो कि लोकसभा अध्यक्ष देते हैं। और तत्कालिक 17वीं लोकसभा अध्यक्ष दोस्तों कौन है? तो वो मेरे ही नाम के हैं,
ओम बिरला, उनका टाइटल अलग है, मेरा टाइटल अलग है, तो तत्कालिक जो कि यही अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सबसे तेज कौन से होते हैं? रजिस्टर्ड, CD रोम, रैम या फिर कैश? सही आंसर दोस्तों रजिस्टर्ड जो होते हैं कंप्यूटर में सबसे तेज होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखिए, क्रिकेट की पिच की लंबाई। जी हाँ दोस्तों, खेल संबंधित प्रश्न इस प्रकार भी बनते हैं, तो 20 मीटर के आसपास की लंबाई क्रिकेट के पिच की होती है। टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया? बहुत आसान, मैंने आपको बता दिया इसके पहले ही, गैलीलियो के द्वारा दोस्तों सबसे पहले खोजा गया था, गैलीलियो गैलीली, ऑप्शन नंबर सी इज राइट। देखिए, मानव जो पवन कपूर को किस देश के भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया? रिसेंट 2021 में इसे इनको नियुक्त किया गया। तो राजदूतों से क्वेश्चन आता है, तो रूस, जहाँ पर रूस यूक्रेन की लड़ाई चल रही है इस समय, तो रसिया जो है दोस्तों व्लादिमीर पुतिन जहाँ के तत्कालिक प्रेसिडेंट है, मिखाइल मिशुस्तिन जहाँ के प्रधानमंत्री हैं, रूबल जहाँ की करेंसी है, ठीक है, तो यहीं के देखिए बने गए हैं पवन कपूर, जहाँ के नए राजदूत बने हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है? तो यहाँ पे आपको जो कि स्ट्रेट बताना है, तो ये दोस्तों ये हो जाएगी आपकी जिब्राल्टर, याद रखेंगे, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, ये यूरोप और अफ्रीका को अलग करती है। बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन, याद रखिएगा ना, जिब्राल्टर संधि, ठीक है। बेरिंग जल जो है ये कहाँ है दोस्तों? तो बेरिंग जो है ये एक साइड में आपका रसिया है और एक साइड में अलास्का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो ये सबसे यहाँ पे याद रखेंगे। बास बहुत बार है दोस्तों, तो ये ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को अलग करता है आपका बास। आगे बढ़ते हैं, प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है दोस्तों? तो ये एक प्रकार का उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। साइंटिफिक क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे आपके परीक्षाओं में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रत्येक वर्ष विश्व ब्रेल दिवस हम लोग कब मनाते हैं? जी हाँ दोस्तों, जनवरी के महीने में हम लोग मनाते हैं और 4 जनवरी को मनाते हैं। तो आइए देखते हैं जनवरी महीने के सभी इंपॉर्टेंट दिवस। 1 जनवरी को हम लोग DRDO दिवस और वैश्विक परिवार दिवस मनाते हैं। 8 जनवरी को जो कि अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। 9 जनवरी को प्रवासी दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस। 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर पराक्रम दिवस। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस। 25 जनवरी को देखिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस। 25 जनवरी को ही पर्यटन दिवस भी मनाते हैं। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस। 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव 2021 का आयोजन दोस्तों किस राज्य में किया गया? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी किया गया, छत्तीसगढ़ ना, छत्तीसगढ़, जहाँ के तत्कालिक भूपेश बघेल चीफ मिनिस्टर है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस देश में कोरोना वायरस के लिए दुनिया की पहली एंटीवायरल गोली को देखिए जो कि मंजूरी दे दी है? तो एंटीवायरल गोली बनाएगा दोस्तों, ये कहाँ मंजूरी मिली है? तो डी इज द राइट आंसर। बोरिस जॉनसन यहाँ के याद रखेंगे, प्रधानमंत्री हैं, प्रेसिडेंट। श्रम मंत्रालय ने कर्मचारियों की शिकायत के निवारण के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया दोस्तों? ये पोर्टल का नाम याद रखेंगे, संतुष्ट पोर्टल लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, AK-203 असॉल्ट राइफल की खरीद के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है दोस्तों? तो ये भी देखिए रसिया के साथ ही किया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भारतीय रेलवे के सभी प्रकार की सुविधाओं के लिए कौन सा एकीकृत नंबर शुरू किया है? जी हाँ दोस्तों, ये 139 है, 10 जो कि 139, इससे आप सभी चीज़ सुविधाएं पा सकते हैं। भारत के किस राज्य में एशियाई शेर पाए जाते हैं? जी हाँ, एशियाटिक लायन के लिए फेमस है कौन? गुजरात, बी इज राइट। गुजरात के CM दोस्तों कौन है? भूपेंद्र पटेल। एंड गुजरात के तत्कालिक गवर्नर दोस्तों कौन है? आचार्य देवव्रत सिंह। एंड गुजरात के तत्कालिक चीफ जस्टिस का नाम अगर आपसे पूछा जाएगा, अरविंद कुमार है। एंड यहाँ पे देखिए 26 लोकसभा सीट, 11 राज्यसभा सीट, 182 विधानसभा सीट, जिलों की संख्या कितनी है? 30। इसकी स्थापना कब की गई थी? सन 1960 में इसकी स्थापना की गई थी। आगे देखिए दोस्तों, ICC T20 बल्लेबाजी रैंकिंग 2021 में शीर्ष पर दोस्तों कौन सा खिलाड़ी रहा? जी दोस्तों, पाकिस्तान के खिलाड़ी थे ये बाबर आजम, जो कि टॉप में थे। वैसे मैक्सिमम को अवार्ड मिला भी है इन्हीं लोगों में। निम्नलिखित में से किसे 29वें सरस्वती सम्मान सम्मानित किया गया है? अवार्ड से क्वेश्चन आएगा दोस्तों, ये है वासुदेव मोहे, सी इज द करेक्ट आंसर। इनको 30वां दिया गया, 29वां। भारतीय तीरंदाजी संघ का अध्यक्ष दोस्तों किसे चुना गया? जी हाँ दोस्तों, ये अर्जुन मुंडा को चुना गया, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। लगातार इस प्रकार के प्रश्न से आपका मैं रिवीजन कराता रहूँगा। इस प्रकार के प्रश्नों के कभी भी छोड़िएगा मत। इसका 8वां भाग था। जितने भी पार्ट मैंने आपको डिलीवर किए हैं सबको बहुत ध्यान से देखिए, मज़ा आएगा और धीरे धीरे चीज़ें आपको याद आएंगी। तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा, अगर अभी तक नहीं किए हैं शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। चैनल पर है तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर से ऑन कर लीजिएगा। एंड दोस्तों, मैंने बहुत सारे ई-बुक्स आपके लिए लॉन्च किए हैं जो बहुत उपयोगी हैं आपके लिए, आप उसे जरूर से ले लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। एंड बहुत सारे चैनल्स जो मेरे 1-2 चैनल है, जैसे ओम जायसवाल जहाँ पे GK 100 साइंस 100 मिल जाए, ब्लॉग हमारा चैनल है OJ ब्लॉग, इनको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप मुझसे कनेक्टिविटी बनाए रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।